स्वागत है आपका पॉकेट टीवी चैनल में। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक सस्पेंस कोरियन मूवी का नाम है द वर्ल्ड ऑफ साइलेंस। ये मूवी है 2006 में 6.8 की रेटिंग। इस मूवी की कहानी बहुत बेहतरीन है। इसमें एक सीरियल किलर जो छोटी लड़कियों का बेरहमी से खून कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारा जो हीरो है उसके पास एक अनोखी पावर है। इस मूवी की कहानी का जो आखिरी सीन है बहुत ही इमोशनल कर देगा आपको। तो अब बिना वक्त गवाए लेट्स वॉच। Check the mic and make sure it sound right, boys. सूचना, इसमें कुछ कैरेक्टर के नाम मैंने हिंदी में रखे क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आया और मुझे बोलने में आसानी हो। तो अब शुरू करते हैं। मूवी का सीन शुरू होता है एक शो को दिखाते हुए, जहां पे हमारे हीरो जोंग हो को उसके टैलेंट के लिए उसे सम्मानित किया जा रहा है। इसी शो को देखते हुए जोंग हो की दोस्त फांसी लगा लेती है। इस बात को बहुत साल बीत जाते हैं। अब जोंग हो एक बड़ा हो गया और एक फोटोग्राफर बन चुका है, लेकिन आज भी अपने दोस्त के जाने के गम को नहीं भूल पाया है और कहीं ना कहीं अपने दोस्त के जाने की वजह भी खुद को ही मानता है। उसी शहर में दूसरी तरफ ऑफिसर किम नाम का जो बहुत आलसी ऑफिसर है, उसके सीनियर उसे डांट रहे होते हैं कि तुम इतने आलसी हो कि तुम एक चोर को भी नहीं पकड़ सकते। इसलिए ऑफिसर किम स्टेशन जाता है चोर को पकड़ने के लिए। यानी कि ऑफिसर किम को पता होता है कि चोर वहीं मिलेंगे। अगले सीन में ट्रेन में कुछ चोर, उन चोरों के पास जोंग हो भी खड़ा होता है। जोंग हो को भी लगता है कि ये चोर कुछ चुराने वाले हैं, इसलिए जोंग हो के कानों में कुछ कहने चाहता है। तभी वो चोर अपने साथ हीरो को भी लेके स्टेशन पर उतर जाते हैं। उनके पीछे ऑफिसर कीम भी लग जाता है। ऑफिसर कीम को देख के चोर वहां से भागने लगते हैं। तभी ऑफिसर का फोन बजता है, उसे पता चलता है कि शहर में एक लड़की का खून हो चुका है। ऑफिसर जब उस लड़की की लाश देखता है तो उस लड़की की लाश के पास एक डॉल और उसे मारने से पहले नशीला मशरूम खिलाया गया था, यानी कि सांप की छतरी। इस तरह का मर्डर देख के ऑफिसर किम को लगता है ये जरूर एक साइको किलर का काम है। अब अगले सीन में जोंगो के घर एक आदमी आता है और वो अपने साथ एक छोटी लड़की रिया को लेके आता है। वो कहता है कि रिया के पिता नहीं रहे और रिया की माँ अभी हॉस्पिटल में बीमार है। जब तक वो सही नहीं होती तब तक रिया आपके घर रह सकती है। तो जोंगो कहता है हाँ, मुझे इससे कोई समस्या नहीं होगी, और उसे अपने साथ रहने देता है। कितनी आसान समझ गए नहीं? रिया जोंगो से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन जोंगो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता क्योंकि वो अभी भी अपने गम में डूबा होता है। जोंगो बाहर जाता है फोटो खींचने के लिए, तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है जो जमीन से कुछ उठा के खा रहा होता है। जोंगो उसके पास जाता है और उसे उसके घर ले जाता है। उसके घर जाने पर उसे दिखता है कि उसकी माँ की लाश पड़ी हुई है और उसके माँ का खून उसके पिता ने कर दिया है। तभी जोंगो वहाँ से भागते हुए पुलिस को बुलाने के लिए जाता है, और जब तक पुलिस आती है तब तक उसके पिता लड़के के अपने लड़के के गर्दन पे चाकू रख दिए होते हैं। तभी बाकी ऑफिसर और जोंगहो भी समझाता है। इन सब बातचीत के बीच में वो आदमी जोंगो को घायल कर देता है। पुलिस उस आदमी को पकड़ लेती है, उसके बच्चे को भी बचा लेती है। जोंगो जब घर आता है तो रिया उसके चोट को मलहम पट्टी करती है। जोंगो को लगता है कि जिस तरह का व्यवहार वो रिया के साथ कर रहा है वो उसके लिए सही नहीं है। वो रिया से दोस्ती करता है, उसे बाहर घुमाने के लिए जाता है। जब वो दोनों रास्ते पे चल रहे होते हैं तो उन्हें एक गिरी हुई चिड़िया दिखाई देती है जो तड़प रही थी। इसे देख कर रिया कहती है कि जोंगो तुम इसे बचाने की कोशिश नहीं करो, मैं इसे क्यों बचाऊं? वो कहती इसके बच्चे होंगे जिसका इंतजार कर रहे होंगे इसके घर पे। देखो इसे, ये मरने ही वाली है। इसका इंतजार करने वाले बच्चे भी अब अनाथ हो जाएंगे। ये सुन के रिया को लगता है कहीं ना कहीं ये बात वो रिया के लिए कह रहा है। जिस तरह से वो अपनी माँ का इंतजार कर रही, रिया वहां से दुखी होकर अपनी माँ के पास चली जाती है हॉस्पिटल में उसे देखने के लिए। तभी वहां उससे टीना नाम की एक लड़की मिलती जो हॉस्पिटल में काम करती थी। वो टीना को पूरी बात बताती है। तभी वो टीना कहती है कि तुम जोंग के साथ अच्छा व्यवहार करो, वो तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब शहर में एक और लड़की का कत्ल हो चुका है। ऑफिसर किंग को लगता है दोनों में एक समान बात है। समान बात यह है कि दोनों लड़कियों का जो कत्ल हुआ है उनके माँ पहले ही मर चुके थे, यानी कि दोनों लड़कियां अनाथ हो चुकी थी। इसलिए ऑफिसर किंग हॉस्पिटल जाता है उन लड़कियों का लिस्ट मांगने के लिए जिनके माँ पहले ही मर चुके हैं। तभी टीना उनको उन बच्चों का लिस्ट देती है और साथ में ये भी कहती है कि एक और लड़की है जिसका नाम रिया है, उसका ख्याल जोंगो रख रहा है, उसके पिता अब नहीं रहे। ऑफिसर किम जोंगो का नाम सुन के याद आता है कि तू वही आदमी है जो उन्हें 2 बार पहले मिल चुका। ऑफिसर को उसका नाम सुन के शक होता है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है। ऑफिसर जोंगो से कुछ पूछताछ करता है, लेकिन उसे देख के ऐसा लगता नहीं है कि उसने खून किया होगा, इसलिए ऑफिसर उसे जाने देता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रिया चक्कर खा के गिर जाती है और डॉक्टर जब जोंगो वहाँ आता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि रिया का कॉर्निया आई ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, नहीं तो उसकी आंखें जा सकती।
ऑफिसर किम को लगता है कि अगला खून जल्दी होने वाला है और उसे शक होता है कि कहीं जॉन्ग हो तो इसके पीछे नहीं है, इसलिए वो रिया का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से गाड़ी आती है और ऑफिसर किम को नीचे गिरा देती है और उसी के सामने रिया गायब हो जाती है। अब हीरो जब घर आता है तो उससे रिया कहीं नहीं मिलती है घर में। वो हॉस्पिटल जाता है, स्कूल जाता है, लेकिन रिया उससे कहीं नहीं मिलती है। तभी वो ऑफिसर कीम से मिलने चाहता है। ऑफिसर कीम उसे बताता है, हाँ रिया मेरे सामने गायब हो गई। शायद गायब होने की वजह वो सीरियल किलर हो सकता है जो लड़कियों की बहुत बेरहमी से खून कर रहा है। ये बात सुन के जंगों को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे लगता है जिस तरह उसने पहले जो खो दिया, कहीं वो इसे भी ना खो दे। वो बहुत उदास अपने घर जाता है, चिल्ला चिल्ली करता, गुस्सा निकलता और उन बातों को याद करने लगता है जो उसके साथ बहुत पहले हुआ था। शुरुआत में हमें जो लड़की दिखाई गई थी जो आत्महत्या करती है, वो जंगों की क्लास की दोस्त थी। वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन वो हमेशा उदास रहती थी। इसलिए एक दिन उसने पूछ लिया कि तुम इतनी उदास क्यों रहती हो। उसने बताया कि मैं बता दी तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तो कहता है अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं पता जरूर कर लूँगा। वो कहती है अच्छा ठीक है मैं बताती हूँ, लेकिन ये बात तुम किसी को बताना मत। वो बताती है रोते हुए कि मेरे पिता मेरा शोषण करते हैं, लेकिन ऊपर दो लड़के और छुपे हुए थे। ये बात वो सुन लेते हैं और पूरे स्कूल में बात फैल जाती है। उस लड़की की बहुत बदनामी होती है और वो इसी कारण आत्महत्या कर लेती है। और जंग अपने आप को इसकी वजह इसलिए मानता है क्योंकि अगर वो ना पूछा होता तो वो ना बताती और ना वो आत्महत्या करती। अब आते हैं वर्तमान समय में, जहाँ पर कुछ पुलिस वालों ने उस चोर को पकड़ लिया जो हमें पहले स्टेशन पे दिखाई दिया था। ये चोर अभी नशे की हालत में था। जब ऑफिसर की मुझसे पूछते कि तुम इतने नशे में कैसे हो, तो कहता है मैंने नशीला मशरूम खा लिया है। नशीले मशरूम का नाम सुन के ऑफिसर आता है और वो कहता है ये तो वही नशीला मशरूम है जो सीरियल किलर मारने से पहले बच्चियों को खिलाता है। वो उससे पूछते ये किसके घर से खा के आया, तो उसके घर का पता बताता है। फिर ऑफिसर कीम और जंग हो दोनों मिलकर उसके घर जाते हैं और ये घर होता है, गैस करो, टीना का। ये घर होता है टीना का, वही जो हॉस्पिटल में काम करती है। दरअसल टीना का मिस कैरेज हो गया था, इसलिए वो एक साइको बन चुकी थी। अभी उन लड़कियों को माए थी जिनके माँ बाप नहीं होते, तो उन्हें पहले प्यार करती है और फिर उन्हें बेरहमी से मार देती है। अगर इतनी साइको थी तो उनको प्यार करती, उनको पाल लेती। अब हीरो और ऑफिसर दोनों टीना से रिया को बचाने की कोशिश करते हैं। इसी हाथापाई के बीच में घर में आग लग जाती है और टीना हीरो के पेट में वार कर देती है। हीरो ऑफिसर किम से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ रिया को लेकर, मैं इसे संभाल लूंगा। अब घर में पूरी आग लग चुकी थी और दोनों जल जाते हैं। जब जंगों को बाहर लाया जाता है तो वो पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन अपने आंखों पे उसने हाथ रखा हुआ था। इसकी वजह यह थी कि वो अपनी आंखें रिया को डोनेट करना चाहता था। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और दोनों, रिया और ऑफिसर किम, उसके कब्र के पास खड़े होते हैं। जंग हो की आंखें अब रिया की बन चुकी थी। ऑफिसर किम रिया से कहता है कि अब चिड़ियों का संगीत सुन पाएगा, लेकिन रिया कहती है नहीं, वो कभी सुन ही नहीं सकता था, वो कैसे सुनेगा। वो सिर्फ लोगों की बात, उनके मन की बात पढ़ता था और यही उसका स्पेशल टैलेंट था। तो ये थी द वर्ल्ड ऑफ साइलेंस मूवी की कहानी। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें सबकी फीलिंग की कद्र करनी चाहिए। जिस तरह से जंग हो ने रिया की फीलिंग की कद्र की आगे चल के, वैसे ही हमें सबकी फीलिंग की कद्र करनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम हो तो इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि इस मूवी की कहानी जितना सुनने में अच्छी थी उतना ही इसको देखने में और ही मजा आए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कॉमेंट करो कैसा लगा आपको वीडियो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगला वीडियो जल्दी आने वाला है। बस इतना ही बोलना होता है ना। हाँ बस, तब तक के लिए बाय।